हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम राजस्थान के आयोग की सीरीज़ में आज राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग पढ़ेंगे। और राजस्थान राज्य वित्तीय, इससे पहले हम आरपीएससी देख चुके हैं, मानवाधिकार देख चुके हैं और निर्वाचन आयोग देख चुके हैं। और आज हम राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग में क्या है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 243 में, संविधान के अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल, है ना, राज्य का जो राज्यपाल है, क्योंकि राज्य वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया है कि एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। एक वर्ष के भीतर या फिर जब 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद। और ये जो राज्य वित्तीय आयोग है, इसका काम क्या होता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ठीक है, और राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में नगर पालिकाओं के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो पंचायतों के जो अपनी पंचायतें हैं, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्या होता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्या होता है, जो राज्य वित्तीय आयोग है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 243 आई में उल्लेख है उसका। और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो वित्तीय आयोग है उसका कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 243 वाई, ठीक है। तो पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 आई और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 वाई में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य का राज्यपाल एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेगा। पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243 आई और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243 वाई, ठीक है। और ये 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इसका गठन संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई और 9 कै में अनुच्छेद 243 वाई में किया गया है, ठीक है भाई। हमने पहले ही पढ़ा था कि 72वां और 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों के लिए किया गया था 1992 में, तो उनका उल्लेख भी संविधान के भाग 9 और 9 कै में ही है, ठीक है। तो पंचायतों के लिए जो पंचायतों के जो उल्लेख किया गया उसका वो कौन से भाग में है, भाग 9 में है। और नगर पालिकाओं के लिए जो उल्लेख किया गया वो कौन से भाग में है, भाग 9 कै में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 आई में जो है वो एक नहीं है, सॉरी ये आई है। तो अनुच्छेद 243 आई में है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करना। और अनुच्छेद भाग 9 कह के अनुच्छेद 243 वाई में है नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय आयोग की गठन करना, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में राज्य वित्तीय आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो हमें पंचायतों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई। और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 वाई, ठीक है, ये है। और भाग 9 पंचायतों के लिए और भाग 9 के नगर पालिकाओं के लिए, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो राज्य वित्तीय आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसमें क्या होगा, इसका जो संगठन होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। तो 1+4 इसका संगठन होता है, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए की जाती है। और इसमें जो है वो एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अध्यक्ष है तो उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो अध्यक्ष है राज्य वित्तीय आयोग का वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, ठीक है। और अभी 2 सदस्य जो है वो न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, एक सदस्य जो है वो लेखा मामलों का जानकार होना चाहिए, अकाउंटेंसी का, और एक जो है वो आर्थिक मामलों का जानकार होना चाहिए, मतलब रुपए पैसों का, ठीक है। तो इसकी जो संगठन है उसमें 1+4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होता है वो क्या है, सार्वजनिक मामलों में अनुभवी होना चाहिए। और 2 सदस्य जो है वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। एक जो सदस्य वो ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सदस्य कितने होते हैं, 1+4
4 होता है, तो 1+4 में जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। इसमें 2 सदस्य होते हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। एक जो है वो लेखा मामलों का जानकार होना चाहिए और एक जो है वो आर्थिक मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो त्यागपत्र भी एक इसको देते हैं, राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, इनके हटाने की प्रक्रिया है तो राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है और सदस्यों की जो संख्या का निर्धारण है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 243 आई में क्या है कि वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन। तो राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर और बाद में प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेगा, जो कि वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन करेंगे। किसकी, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। ठीक है, अब ये इसके काम दिए गए कि भाई इसके काम क्या है, शुल्क हो गए, पथकर हो गई, फीस हो गई, है ना, उनको वसूल किया जाना। ठीक है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता, अनुदान आदि ग्रांट करवाना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारना, तो ये सब इसके काम है। ठीक है, ये सब इसके काम दिए गए हैं। तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उन योग्यताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा उपबंध कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो सदस्य हैं वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। त्यागपत्र या अन्य कारणों से रिक्त पद पर नवनियुक्त सदस्य शेष पदावधि के लिए ही पद धारण करेगा। ठीक है, अगर किसी सदस्य ने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो जो नए सदस्य का चुनाव होगा वो शेष पदावधि के लिए ही होगा। ठीक है, और आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो राज्य सरकार नियुक्ति आदेश में उल्लेखित करे और पुनः नियुक्ति के ये पात्र होंगे। ठीक है, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, अब देखो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि अभी तक जो इनके जो वित्तीय आयोग के सदस्य कौन रहे हैं। ठीक है, वित्तीय आयोग के सदस्य कौन रहे हैं हमें यही ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, इनमें से पूछा जाता है, इनमें से ही पूछा जाता है। तो देखो जो राज्य वित्तीय आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं अपने, श्री कृष्ण कुमार गोयल। ये पूछते भी हैं कि राजस्थान राज्य वित्तीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण कुमार गोयल थे, श्री कृष्ण कुमार गोयल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये तो चलो इतना वो नहीं है बट आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, हमारे जो दूसरे जो राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष वो श्री हीरालाल देवपुरा। ठीक है, श्री हीरालाल देवपुरा रहे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके बाद में जो तीसरे वो माणिक चंद सुराणा रहे हैं, माणिक चंद सुराणा का नाम आपको याद रखना है। फिर चौथे अपने बीडी कल्ला जी रहे हैं। पांचवा डॉक्टर ज्योति किरण रही हैं। ठीक है, और छठा है श्री प्रद्युमन सिंह, श्री प्रद्युमन सिंह है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी आ चुका कि 7.25% का स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है, आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, तो हमें ये टेबल याद रखनी है कि हमारे जो पहले राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री कृष्ण कुमार गोयल हैं। दूसरे श्री हीरालाल देवपुरा, फिर माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण, श्री प्रद्युमन सिंह। और अभी जो अपने सातवें राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, जो हैं वो श्री अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, ये आपको अपडेट करना है कि 7वां जो राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, श्री अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, श्री अरुण चतुर्वेदी, ये आपको याद रखना है ना। तो टेबल आपको ये पूछ लेते हैं कि राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है और कौन नहीं है। तो पहले हैं कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह। और अभी कौन है, 7वें राज्य वित्तीय आयोग जो बना है, इससे गठन हुआ है, वो कौन है, श्री अरुण चतुर्वेदी है। ठीक है, श्री अरुण चतुर्वेदी है ना। ये छठे राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशें हैं, तो अभी तो आपको 7वां याद रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर जो इस पे मोटा मोटा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 आई है और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 वाई है। ये आपको याद रखना है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 243 आई में उल्लेख किया गया है और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 वाई में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष हैं
वो सार्वजनिक मामलों में अनुभवी होना चाहिए। 2 जो सदस्य होते हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। 1 जो है वो लेखा मामलों का जानकार होना चाहिए, और 1 सदस्य जो है वो आर्थिक मामलों का जानकार होना चाहिए। अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको ये टेबल जरूर याद रखनी है। टेबल आपको जरूर याद रखनी है कि जो राजस्थान के पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण कुमार गोयल। फिर श्री हीरालाल देवपुरा दूसरे रहे हैं। श्री माणिक चंद सुराणा, बी.डी. कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह, और अभी जो 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अरुण चतुर्वेदी। श्री अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ छोटा सा था, बाकी इतना इनमें से ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो। ठीक है, स्पेशली ये टेबल जो अभी तक अपने जो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो जय हिंद, जय भारत।